हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का अपने मैथ जीरो टू हीरो बैच में स्वागत है। और दोस्तों, जो हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी आज क्लास नंबर 2 होने वाली है। पहली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चंस पढ़े हैं। उसमें सीखा है हमने कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। अब आने वाली जितनी भी टाइप्स होंगी, आने वाली जितनी भी क्लास होंगी, उनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं और उनको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, मैथ जीरो टू हीरो ऐसे नहीं। आपको पता है कि 0 से 100 तक पहुंचते समय ऐसा नहीं है कि हमने एक क्लास देखी और हम डायरेक्ट 100 पर पहुंच गए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पता है, मैं बहुत बड़ी क्लास आपको नहीं दे रहा, क्योंकि आप बोर नहीं होने चाहिए। मजे में पढ़ना है, मजे में सीखना है, बस सीखते सीखते और सीख जाना है। और 100 दिन में अपना मैथ इतना मजबूत हो जाना है कि आप कोई भी एग्जाम्स दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका मैथ में पूरा का पूरा स्कोर हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। वैसे मोटिवेट तो मैंने आपको पहले ही बहुत कर दिया है, फिर भी देख लीजिए कि शतरंज हो या फिर जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। अब यहां पर ये शब्द आया ना, इसको जो स्टूडेंट समझ लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। धैर्य हर कोई स्टूडेंट 100 दिन तक नहीं पढ़ सकता लगातार, ये फैक्ट है। ये आपको भी पता होगा। आपने भी पहले पढ़ाई करने की कोशिश की होगी, 100 दिन नहीं कर पाए होगे, लेकिन अगर अब कर लोगे तो सफलता मिल जाएगी। क्योंकि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। टाइप नंबर दूसरी है और टाइप नंबर दूसरी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जिसने पहली वाली क्लास बहुत अच्छे से देखी होगी, अब ये क्लास उसके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही इजी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि सोल्व करने का तरीका हमने बता दिया है। बस अब सोल्व ही करना है, सीखना है। क्वेश्चंस के टाइप सीखने, बस कैसे क्वेश्चंस अलग आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है। पढ़िए क्या है कि ए और बी एक काम को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी 120 दिनों में करते हैं, ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करें तो वो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। अब आपको बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें, लेकिन करना कितने दिन है, सिर्फ 3 दिन काम करना है, और वो कितना काम कर देंगे आपको बताना है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैंने क्या बताया आपको कि जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आपको लिखते हुए चलना है। इसमें क्या बोला, ए और बी 72 दिन में करते हैं, तो अपन ने लिखा ए और बी कितने दिन में करते हैं, 72 दिन में। 72 हमने लिख दिया। उसके बाद बी और सी का दिया गया है, और कितना दिया गया है, कितने दिन में करते हैं, 120 दिन में, वो हमने लिख दिया। उसके बाद किसका दिया हुआ है, ए और सी का दिया गया है, और ए और सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 90 दिनों में करते हैं। अब निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ये हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही तो हमसे पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर। तो पहले तीनों मिलकर देख लेते हैं ना कितना काम करते हैं। यहां पर क्या लेना है, ये आपको पता चल गया। ऐसे लिखने के बाद क्या लिखते हैं हम, इन तीनों का एलसीएम लिखेंगे, और एलसीएम लिखेंगे जो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी अपना कुल कार्य हो जाएगा। ये आपको पता है। यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ गया। यहां से कितना आ गया, 5, यहां से 3, और यहां से 4। कि 360 को 72 से भाग दिया, 5 आ गया। क्योंकि 70 को 5 से गुना करो 350, और 2 को 5 से करो 10, 360। ठीक है, और एलसीएम निकालना तो आप सभी को आ ही गया होगा। अब यहां पर देखिए कितना काम करते हैं, ये 5 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 4 काम करता है। तो 5 3 8 और 4 12, कितना आ गया, 12 काम आ गया। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे एबीसी का काम 12 आ गया। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे तो 2 बार हमारा ए आ चुका है, 2 बार हमारा बी आ चुका है, 2 बार हमारा सी आ चुका है। यानी ये सभी 2 का है, 2 ए का है, 2 बी का है, 2 सी का है, और एक एक का निकालना है। तो इसको 2 से हमें भाग करना पड़ेगा। ये वाला 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे जाते ही इधर से क्या आ जाएगा, ए बी सी का निकल के आ जाएगा। इसको काटो, कितना आ गया, 6। यानी ए बी सी कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 6 काम एक दिन का। ये क्या होता है, यहां पर जो आता है उसको क्या बताया था मैंने, एक दिन का कार्य। यही तो आपको बताया था
कि यहां पर जो आता है वो क्या आता है, एक दिन का कार्य आता है, एक दिन में किया गया काम, और वो इनका कितना निकल के आ गया 6। अब क्या बोला, तो वो तो 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे, कितने दिन में, 3 दिन में। एक दिन में जब 6 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 18 काम करेंगे। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा कितना काम करेंगे, ऑप्शंस में देखो भिन्न के रूप में दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था, किसका भाग पूछ रहा है, कितना भाग हो चुका, तो 18 काम इन्होंने कर दिया, कितने में से, 360 में से। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 0 कितना आ गया, 1/20 भाग। और एक इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फ्रैक्शन ऑप्शंस में देख लेना किस में दिया गया है। इसमें देखिए क्या है कि आपसे ये भी पूछ लेता है, लैंग्वेज को बदलता है सिर्फ, बाकी इसमें कुछ नहीं बदलता। पहले तो ये देख लो, समझ में आ गया भाई, ये सिंपली दिया हुआ था, एलसीएम निकाला, ये कैपेसिटी निकाली, ये 2-2 का दिया हुआ था, तो 1 का करने के लिए क्या किया हमने, इसको 2 से भाग किया। ठीक है, ये चीज समझ में आ चुकी है। बस जब पता है कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, 3 दिन का बोला है, तो 18 काम, कुल काम कितना था 360, तो 18/360 कितना आ गया, 1/20 भाग, यानी 20 में से उन्होंने 1 काम किया है, 20 भाग काम में से 1 काम किया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है इसमें लैंग्वेज बदलकर कि इसका कितना भाग काम किया जा सका है, तब ऐसे कर देंगे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कितना काम बचा हुआ है, तो जब 18 काम हो चुका है तो इसको 360 में घटा देंगे, क्योंकि कुल काम अपना 360, उसमें से हो चुका कितना 18, जो बच जाएगा वो क्या होगा, बचा हुआ काम होगा। ठीक है, तो बचा हुआ काम पूछेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल काम को नीचे लिखेंगे, आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बस ऐसे ही करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये वाला देखिए, बस वो सीख गए ना, बस पहला क्वेश्चन सीख गए, जिसको थोड़ा बहुत डाउट है इसमें सीख जाओगे। देखो क्या है कि बी और सी एक काम को क्या करते हैं, 12 दिन में पूरा कर देते हैं। तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखेंगे, बी और सी कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में। उसके बाद क्या बोला, सी और ए 8 दिन में, तो क्या लिखेंगे, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों का इस बार दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिया गया है लिख लेंगे, और ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में। अब आपसे पूछा गया है ए और बी मिलकर, क्या पूछा है कि ए प्लस बी मिलकर उसको कितने दिन में कर देंगे, यानी ए और बी मिलकर उसको कितने दिन में समाप्त कर देंगे। जब हमने निकालना सीख लिया, मैंने आपको निकालिया समझा दिया कि किस तरीके से निकालते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लैंग्वेज बदल जाए, कैसे भी क्वेश्चंस को बदल दिया जाए, बस हमें बेसिक सॉल्यूशन पता है ना, बस वो यूज करना है। देखिए एलसीएम लेंगे कितना, 24, यहां से कितना 2, यहां से कितना 3, यहां से कितना 4। अब तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, ए और बी का पूछा है ना भाई, आपको पता है तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, उसमें से सी और ए का घटा दे, जो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो हमारे पास किसका बच जाएगा, जिसका नहीं है उसका। ए बी सी 3 है, इन तीनों में से ए और सी का घटा देंगे तो किसका बच जाएगा, सिर्फ बी का ही तो बच जाएगा, इस बी का ही बचेगा। तो कितना बच जाएगा भाई, 4 काम तीनों करते हैं, उसमें से 3 ये करते हैं, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। ये अपना निकल के आ गया। उसके बाद देखिए, अब एक का भी तो निकालना है, एक का कैसे निकालेंगे, जब तीनों का पता है तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, उसमें से बी और सी का घटा दें, इन दोनों का घटा देंगे तो इसका बच जाएगा। और ये तीनों करते हैं 4 काम, जिसमें से बी और सी करते हैं 2 काम, तो ए का कितना आ जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2, पर 4 काम तीनों करते हैं, उसमें से बी और सी 2 काम करते हैं, तो ए का कितना बच गया 2 काम। आप पूछा दोनों मिलकर, अब बी करता है 1 काम, ए करता है 2 काम, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 काम। हमारे पास टोटल काम कितना है 24, 24 काम है, एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो कितने दिन का समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा, क्योंकि 8 या 24 होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस बार क्या किया, तीनों का दे दिया आपको, जब आपको तीनों का दे दिया आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया तीनों 4 दिन में करते हैं, उसमें से इन 2 का घटा लेंगे तो इसके अलावा जो बचा हुआ उसका आ जाएगा। सी और ए का घटाया किसका आ गया, बी नहीं है ना वो,
जिसका इसमें नहीं होता उसी का बच जाता है। तो 4 में से 3 घटा दिया, एक बचा, वो बी का बच गया, वो हमने यहां पर लिख दिया। ये तीनों का 4 है, जिसमें से बी और सी का घटा देंगे तो ए नहीं है तो ए का बच जाएगा। 4 में से 2 गया कितना, 2। अब दोनों मिलकर कितना काम करे, 3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 24 काम को करने में कितने दिन लगेगा, 8 दिन का समय। और वो क्या आ गया हमारा, यहां पे आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं टाइप वाइज करवा रहा हूं, प्रैक्टिस भी साथ में हो रही है आपकी, तो इसलिए स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आप अच्छे से समझो, और 3 क्वेश्चन समझने के बाद आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप सभी को सोल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जो हमारा लक्ष्य है मैथ जीरो टू हीरो बैच का, वो कभी भी साकार नहीं होगा। क्योंकि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको करवा रहा हूं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 क्वेश्चन समझिए अच्छे से, 3 क्वेश्चन का कॉपी पेन को हाथ मत लगाइए, अच्छे से समझिए। ठीक है, एक बड़े भाई होने के नाते आपको बता रहा हूं ये बात, क्योंकि अगर बिना कॉपी पेन के करोगे, वीडियो तो पूरा देखोगे, वीडियो पूरा देखोगे तो हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन आपका फायदा किसमें है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। समझ रहे हो? 3 क्वेश्चन अच्छे से समझिए, फिर आने वाले क्वेश्चन को सोल्व करिए और साथ में सॉल्यूशन मैच करिए। क्या आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूं, उससे सीख लेना। ठीक है, ये अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, तो लिख देते हैं ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई, 15 दिन में करते हैं। उसके बाद बी और सी कितने दिन में करते हैं, बी और सी का दिया गया है वो कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, वो हमने लिख दिया। उसके बाद सी और ए का दिया गया है, और सी और ए कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ये हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम कितना आ गया, 60, और एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, बार बार रिपीट करवा रहा हूं। 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छिके 60। ये अपना क्या आ गया, एक दिन में किया जाने वाला कार्य निकल के आ गया, इन सभी का अलग अलग। और आपको क्या निकालना है, हम ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे, तो यहां पर सभी दो दो है ना भाई, 2 है, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो ये जो टोटल जोड़ के उसको 2 से भाग करते हैं, तो जोड़ लीजिए 6 4 10 और 15, तो कितना आ गया यहां पर 15/2 आ गया, यानी 7.5 काम किया जा रहा तीनों के द्वारा एक दिन में। ये बात समझ में आ गई? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों लिया है, अगर आपका दशमलव में आ जाए तब आप घबराओ ना, कि सर ने तो बिना दशमलव के बताया था, हमारा जो एबीसी का मान है ना वो दशमलव में आ गया, कैसे करें, इसलिए समझा रहा हूं। हर एक छोटी चीज समझाऊंगा, हर एक छोटी टाइप आपको समझाऊंगा, जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस साथ रहना, 100 दिन कंटिन्यू पढ़ते रहना, बेड़ा पार हो जाएगा मैथ में। आगे क्या बोला, ए को स्वयं कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इसका मतलब है, देखिए लैंग्वेज बदल दी जाती है, लैंग्वेज का खेल है सब। अब इसमें डायरेक्ट भी पूछ सकता था ना कि एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, लेकिन इसमें क्या बोला, लैंग्वेज को थोड़ा बता दिया है कि ए को स्वयं कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इसका सिंपल मतलब एक ही है कि ए कितने दिन में काम को करेगा। वो कैसे पता चलेगा, जब ए की कैपेसिटी हमें पता चलेगी। जब आपको तीनों की पता है कि तीनों एक दिन में 7.5 काम करते हैं, उसमें से अगर हम बी और सी का घटा दें, इन तीनों में से बी और सी का घटा दें, किसका बच जाएगा, ए का बच जाएगा। बी और सी का कितना है, 5, तो 7.5 में से 5 माइनस कर दो, ए का कितना बच गया, ए का बच गया 2.5, यानी 2.5 काम करता है। या आप इसको 5/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2। यहां पर 15/2 था ना, 15/2 था आपका, उसी को तो हमने 7.5 लिखा था। 2.5 का मतलब 5/2 होता है। ठीक है, अब आगे पूछा है ए कितने दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 60 काम है, कितना 2.5 है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 दिन का समय आपके लिए यहां पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, 24 दिन का। और जो अगर वैसे करना चाहते हैं 5/2 लेके, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए कि भाई काम कितना है, 60 काम है, एक दिन में कितना काम करता है, 5/2 करता है, तो 5/2 कर दीजिए। 5 से काटेंगे कितने पे, 12 पे, और 12 दूनी क्या आ गया, 24 दिन का समय लगने वाला है। ऐसे निकालो या वैसे निकालो, आपका आंसर निकलना चाहिए जो आपका निकल के आ गया है।
ठीक है, समझ में आ गया। चाहे दशमलव वाला आए तो ऐसे भी कर सकते हो, बटे में लिख के करना चाहो बटे में लिख के भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना जब एग्जाम में आएगा। और साथ में ये लैंग्वेज भी सीख ली। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वही लिए हैं जो अभी हाल ही के समय में पेपर में पूछ जाते हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चंस मैंने लिए आपके लिए, उन्हीं को टाइप वाइज निकलवाया आपके लिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में, ए अकेला 9 दिन में कर सकता तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। जब इतने बड़े क्वेश्चंस निकाल लिया आपने तो इतना छोटा क्वेश्चंस पेपर में आ गया तो क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि भाई a प्लस बी है वो कितने दिन में करता है? 6 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करता है? 9 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 18। इधर से आ गया 3 और इधर से आ गया 2। अब पूछा बी अकेला। अब भाई इन दोनों की कैपेसिटी 3 है, यानी एक दिन में 3 काम करते हैं। ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, कुल काम 3 होता है दोनों से, उसमें से 2 काम ए करता है, तो बी कितना करेगा? माइनस कर लो, 1 काम करेगा। एक दिन में 1 काम पूछा क्या गया है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम कौन सा है? 18 काम। भाई टोटल काम क्या है? 18। तो एक दिन में 1 काम, तो 18 दिन में 18 काम। ठीक है। और जो इसका बेसिक सॉल्यूशन है वो आपको अपनी पीडीएफ में मिल जाएगा। और पीडीएफ कहां मिलेगी? जैसे ही क्लास खत्म होती है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ताकि आप प्रैक्टिस करना चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो दोबारा से। कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो उसको सीख सकते हो, सोल्व कर सकते हो, और अपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी अपने पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगला क्या है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी एग्जाम में पूछा गया, तभी आपके सामने क्वेश्चन है। क्या है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ओके भाई, एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। देखिए मैं बिल्कुल ही सरल तरीका बता रहा हूं, बस बिना पेन के भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग अगर यूज किया तो। पिछली बेसिक क्लास करवाई, ठीक है, टाइम एंड वर्क की, और उससे पहले भी मैंने बेसिक क्लास करवाई है, तो थोड़ा दिमाग तो चलने लग गया होगा ना। बस चलने लग गया तो उसको यहां पर दौड़ा देते हैं और क्वेश्चंस का बड़ा ही शानदार सॉल्यूशन आपके सामने रख देते हैं। क्या है कि एक 18 दिन में कर सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दिन तक काम किया और शेष कार्य को ए ने 8 दिन में पूरा किया। बी कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। लेकिन किया कितने दिन उसने? सिर्फ 12 दिन काम किया है। कितने दिन का काम बच गया? 6 दिन का काम। अगर ए अपना 6 दिन और काम कर लेता तो क्या हो जाता? काम पूरा हो जाता। लेकिन ए ने बोला मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करने वाला काम, अब बी को ही करना पड़ेगा। अब बी क्या बोला? भाई ए के 6 दिन के काम को मैं कितने दिन में कर दूंगा? 8 दिन में। तो 8 दिन में कर देगा। कौन करेगा? अपना बी करेगा। देखिए बिना पेन के सोल्व करवाना सिखाऊंगा, ये तो सिर्फ लिख रहा हूं, एक बार समझ लो, फिर आप बिना पेन के सोल्व करोगे। 6 दिन का काम ये 8 दिन में करता है। अब पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। भाई इसके 6 दिन के काम को ये 8 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितना है? भाई 6 दिन का काम है, कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। कितने गुना? 3 गुना। तो इसका भी कर दो 3 गुना। 8 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आया? नहीं आया तो बता देता हूं, समझा देता हूं। देखिए यहां पर समझा दिया है, आप बिना पेन के कैसे करना है वो देख लो। स्पीड, भाई पेन लगाना चाहो लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। 18 दिन का काम था, उसने 12 दिन काम किया और उसने बोला कि अब मेरे से काम नहीं होता, बी से करवा लीजिए। तो उसके कितने दिन का काम बचा? 6 दिन का, क्योंकि अगर 6 दिन वो और काम करता तो उस काम को खत्म कर देता। लेकिन बी ने उस 6 दिन के काम को 8 दिन में किया, यानी ए जो 6 दिन में करता है वो भी 8 दिन में करता है। तो एक का 18 दिन का पूछा है टोटल काम। टोटल काम क्या? 18। तो उसके 6 का 3 गुना है ना, तो 8 का भी 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 24। काम खत्म।
ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप बिना पेन के सोल्व करना आपको। देखिए क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी उस काम को कितने दिन में कर सकेगा? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सोल्व करवाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। मुझे सभी चैंपियंस का चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। वीडियो को रोकिए, सोल्व करिए और आंसर निकालिए। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ए और बी 12 दिन में करते हैं, ए 30 दिन में करता है। जिसको एलसीएम नहीं निकालना रहा, मैं आपको बता देता हूं, एलसीएम 60 लिख लेना। अब तो सोल्व कर देना, ठीक है, अब तो सोल्व कर देना और आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट करेंगे कमेंट, सभी के सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं। तभी वो होता है ना, स्कूल में जाते थे या कॉलेज में भी आप गए होगे, तो वहां पर लगता है ना प्रेजेंट सर, तो ये कमेंट सेक्शन आपके लिए प्रेजेंट सर है। डेली अपनी हाजिरी लगानी है ताकि आप नजर में आते रहें, ठीक है। जब अब नजर में आते रहेंगे तो लाइव करेंगे कुछ चीजें, जब आपसे बात करनी होगी तो याद रहेगा कि कौन कौन स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है, तब आपकी तारीफ भी करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी लग रही है, सॉल्यूशन शानदार बना देंगे, टेंशन मत लेना। बस सीखने का मन होना चाहिए, सिखाने का मन हमारा है, सीखने का आपका होना चाहिए, सीख जाओगे। क्या है कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में, भाई अपना लिख लेते हैं, ए और बी कितने दिन में? 72 दिन में। मैंने बोला ना, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे लिखते जाओ, सॉल्यूशन निकलता जाएगा। बी और सी 120 दिन में, बी और सी का कितना है? 120 दिन है, ओके। उसके बाद ए और सी का 90 दिन है, ए प्लस सी का कितना है? 90 दिन। इन तीनों का एलसीएम थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, 360। इधर से आ गया 5, इधर से 3 और इधर से 4। सभी का 2-2 है, क्योंकि 2A 2B 2C है, तो A प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो उन तीनों को जोड़ को क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। कितना है वो? 12 है, और 12 को 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा ये। और ऐसा सेम टू सेम पहले हमने किया था और सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो मैंने बोला ना, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे निकालते जाओगे तो इनके एलसीएम याद हो जाएंगे, आपको अपने आप निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब ए का पूछा है, भाई ये तीनों 6 काम करते हैं एक दिन में। इसमें से अगर हम बी और सी का घटा दें, ए का पता चल जाएगा। बी और सी कितना काम करते हैं? 3, तो इसमें से 3 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 3। ए एक दिन में 3 काम करता है, करना कितना अपने को? 360। 360 काम करना है, एक दिन में 3 काम होता है, तो 12 3 36 होता है, कितना आ जाएगा? 120 दिन आ जाएगा। और मुझे लगता है अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करना आप सभी के लिए आसान हो गया होगा, ठीक है। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ना इस टाइप को सोल्व करने में? आ रही है तो और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। इसका मकसद यही है, मैथ जीरो टू हीरो का मकसद यही है कि आपका दिमाग मैथ में चलना स्टार्ट हो जाए, पेपर में आप स्कोर करना स्टार्ट कर दो, पूरे नंबर आपके आने लग जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। जो भी आपका सपना है सरकारी नौकरी में जाने का, वो पूरा हो जाए बस। देखो क्या है क्वेश्चंस, देखिए क्या है। एबीसी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों का सबसे पहले दे दिया गया है, तो तीनों का सबसे पहले लिख लो। कितना दिन है भाई? सिर्फ 20 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन है तो 20 दिन लिख देंगे, ओके। उसके बाद क्या है? ए और बी उसको 30 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सी अकेला कितने दिन में करेगा? थोड़ा सा अलग है ना, क्योंकि एबीसी का हम निकालते हैं। इसमें क्या एबीसी का हमने निकाला था, कहा गया ये एबीसी का निकाला था। इस वाले में क्या है? एबीसी को आपको दे दिया गया है, ठीक है। और ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन इस बार 2 का दे दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले एलसीएम लीजिए 60, इधर से 3 इधर से 2, तीनों 3 काम करते हैं, ए बी 2 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा? इसमें माइनस कर दो 1 काम। सी का पूछा है। यहां पर एक बात नोट कर लेना, जहां पर स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती करते हैं, यहां पर देखना है आपको किसका पूछा है।
और क्या पूछा है, उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा है। जब एक दिन में एक काम हो रहा है, काम कितना करना है 60, तो दिन भी कितने लगेंगे 60। भाई 60/1 क्या होता है, 60 ही होता है ना, 60। बस यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन और देखिए, और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। अब ये मत बोलना मैंने क्यों इस क्वेश्चन को क्यों लिया है, ताकि स्टूडेंट ये ना बोले सर जी एबीसी थोड़ी ना आता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई कुछ भी है इस बार, क्या है, ई एफ जी है, तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो ई प्लस एफ प्लस जी, तीनों मिलकर 12 दिन में। जरूरी नहीं है ना ए बी होगा, आपसे ई एफ जी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख दिया है 12 दिन में कर सकते हैं। ई एफ मिलकर 30 दिन में करते हैं, ई प्लस एफ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। अब किसका पूछा, जी का। पिछले वाला सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर मैं ये बताना चाह रहा था कि एबीसी की जगह और कुछ भी आ सकता है। बस एलसीएम लीजिए 60, इधर से 5 आ गया, इधर से 2 आ गया, ये दोनों 2 काम करते हैं और ये तीनों 5 काम करते हैं। ई और एफ का घटा देंगे तो किसका बच जाएगा, जी का। तो घटा दीजिए, जी का कितना बच गया, 3। हमसे जी का ही पूछा है, तो जी है एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम कितना है 60, 60/3 कितना आ गया, 20 दिन। क्या आ जाएगा आपका, 20 दिन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को। अब इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना, कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगले पे चलते हैं। ये वाला देखिए, अब ये वाला थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, इतना सा अच्छा है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका अच्छा बनता है ना, पेपर रद्दी थोड़ी ना बनता है, पेपर अच्छा ही बनता है। तो ये पेपर का ही क्वेश्चन है। एबीसी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ए बी मिलकर है, क्या है, ए और बी। मैंने बोला ना ध्यान से पढ़ना, ए और बी कितने दिन में है, 8 दिन में, 8 दिन लिख देंगे। उसके बाद बी और सी का 12 दिन है, बी प्लस सी का कितने दिन है, 12 दिन है, तो हम 12 दिन लिख देंगे। उसके बाद क्या है, तीनों मिलकर 6 दिन में कर देते हैं। अब भाई तीनों का भी दे दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी का भी दे दिया गया, 6 दिन में कर देते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तक सिर्फ अकेले का पूछ रहा था, अकेले कितने दिन में करेगा। इस बार 2 का दे दिया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। प्रोसेस अपनी सेम है, इधर से करेंगे, एलसीएम कितना आ गया 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24। इन तीनों की काम करने की क्षमता कितनी है, 4। और अपने को किसकी निकालनी है, ए और सी की निकालनी है, और दोनों को जोड़ के बताना है। तो एक ही निकालेंगे तो इन दोनों को घटा देंगे। भाई तीनों की में से बी और सी की घटा दे, एक ही निकल जाएगी। तीनों 4 काम करते हैं और बी और सी 2 काम करते हैं, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, और वो किसका बचा, ए का। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब फिर चाहिए हमें सी का, तो इन तीनों की में से ए और बी का घटा दे, सी का आ जाएगा। ये कितना काम करते हैं, 4, उसमें से ये कितना करते हैं, 3, 4 में से 3 गया, क्या बचा, 1। तो सी का कितना आ गया, 1। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3, क्योंकि ए करेगा 2 काम, सी करेगा 1 काम। यहां पर ध्यान रखना, जिसका पूछा है ना उसी का लिखना है, ऐसा नहीं ए और बी का लिख देना। ए और बी का तो दिया ही हुआ था, वैसे पूछेगा भी नहीं ए और बी का, क्योंकि दिया हुआ है। या तो पूछेगा फिर अलग पूछेगा, ए अकेले का पूछेगा, बी अकेले का पूछेगा, सी अकेले का पूछेगा ना, बी और सी का आपसे पूछेगा, क्योंकि वो तो दिया ही गया है कि बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। और अगर एग्जामिनर स्मार्ट हो जाए और देखना चाहे कि स्टूडेंट सिर्फ रटते हैं या वैसे करते हैं, तो भाई वो बी और सी का भी पूछ लेगा, बस ऊपर देख के आंसर निकाल देना है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो जाए तो कर देना, ठीक है, समझा दिया है। अब 3 करते हैं, काम कितना, 24, 8 3 24, बस सिंपल सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखिए, वाह क्या क्वेश्चन है, लास्ट में 50% दिख रहा है आपको, है ना, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है तो निकाल देंगे। क्या है, ए बी सी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 9 दिन हमने यहां पर लिख दिया है।
उसके बाद बोला सी अकेला इस काम को 36 दिन में करता है। अब सी अकेले का दे दिया गया और वो कितना दे दिया गया, 36 दिन में करता है। ठीक है, अब ए और बी साथ काम करते हुए पूछा है, तो बस इसका पहले एलसीएम ले लो। कितना आ गया, 36, 9 चौके 36 और 36 एकम 36, यानी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। उसमें से सी अकेला एक काम करता है, तो तीनों की में से सी का घटा देंगे, वो किसका बच जाएगा, ए प्लस बी का। और ए प्लस बी कितना काम करते हैं, 3 काम। अब जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करेंगे, 36 को 3 से भाग कर देंगे और 12 आंसर कर देंगे, जो उनका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा, मैंने बोला था ना कि लास्ट तक आपको पूरा जरूर पढ़ना कि इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा है ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 50%, और 50% का मतलब क्या होता है, आधा, यानी 1/2। तो इसका आधा काम कितना होगा, 18 हो जाएगा। 36 का आधा कितना होता है, 18। एक दिन में काम कितना, 3, 3 6 की 18, तो आंसर 6 आएगा, 12 नहीं आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। और ऐसे भी जिसको नहीं निकालना, ये तो पता है ना भाई 50% क्या होता है, 36 का 18 होता है, या 1/2 तो पता होगा। तो 36 का 1/2 करोगे, 2 से काटोगे 18 पे, और 18 कम 18 ये होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये थी अपनी टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास। पहली क्लास में बेसिक सीखा, दूसरी क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन सीखे जो आपके पेपर में आते हैं। हर क्लास में नेक्स्ट टाइप होगी, अगली टाइप होगी। मैं तो चाहता था कि इसमें तीसरी क्लास भी आपको करवा दें, तीसरी टाइप भी आपको करवा दें, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में बड़ी क्लास देखना स्टूडेंट के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। आप बस धीरे धीरे 10 दिन 5 दिन हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, छोटी छोटी क्लास रखते हैं, जिससे आपका क्या हो जाए, आपका शेड्यूल बैठ जाए या आपका पढ़ने का मन स्टार्ट हो जाए। एक वो हो जाता है ना कि टाइम टेबल बन जाता है कि इस समय मुझे पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये है, फिक्स कर लो, क्या कर लो, फिक्स कर लो, शाम को 7 बजे मैथ पढ़ना ही है। कब तक, 100 दिन तक। और 100 दिन तक पढ़ना है, और उसमें क्या बनना है, मैथ में 0 to हीरो आपको बनना है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। मैथ में 0 to हीरो आपको बनना है, इस बात को नोट कर लेना। और इसकी पीडीएफ चाहिए, हर क्लास की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप प्रवीण कठारिया क्लासेस सर्च कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से इसका नाम क्या था, टाइम एंड वर्क क्लास 2, इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी। पहली क्लास की क्लास 1 के नाम से मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो जिसके लिए आप चाहते हो कि वो मैथ सीखे और सरकारी नौकरी लिए उसकी भी लग जाए, उसके साथ शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि 7 बजे जैसे ही अपनी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन टक दे आ जाए और आप टक दे क्लास देके टॉप पे पहुंच जाओ मैथ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।